लोग ऐसे उस टाइम घड़ी तो होती नहीं थी तो घंटे से लोग देखते थे भी कितने घंटे बज गए। और टाइम जो था आम घड़ियाँ नहीं थी, आज से बहुत पुरानी बात है। तो घंटे से पता लग जाता था समय का, लोग पता करते थे भी कितने बज गए ये बात। कब गांव में तो जी खैर उस टाइम घड़ियाँ नहीं थी, घंटा भी नहीं थे। गांव में तो लोग अंदाजे से थे भी इतने बज गए। जैसे मुर्गा बोलता है तो मुर्गे की बांग पहले 4 बजे होया करती। आजकल तो कलयुग में मुर्गा के बोलेगा, मुर्गे छोड़े ही नहीं लोग। यहाँ सेठ जी के पास वो गैस वाले मिट्टी के गैस थे, वो मेंटल से बनते थे, वो भी थे, देखे हैं मैंने। यहाँ उल्टे लटका देते थे। लाइट तो बाद में आई है, तो पहले यहीं लाइट थी, उससे भी लोग जगाया करते। बाकी ये पुरानी राखी चूने से बनी है, बहुत पुरानी, लगभग 100 साल से पुरानी है ये। तो 50 किलो वजन है जी इसका? हाँ जी, इसका 50 किलो। 1 किलो का तो नीचे नट ही लगा हुआ है, देखो। इसको लगाने के लिए कितने लोग लगे होंगे? देखो जी, अब ये तो उस टाइम पैड़ी लगा के, आज तो उतरता ही नहीं किसी मिस्त्री से, जो कहे तो उतारे चोट खा ले। आज तो महाभारत इतना बड़ा। नमस्कार, मैं हूं मन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेठ नंदलाल की हवेली में और यहाँ से घंटाघर चौक बिल्कुल नज़दीक है। और जब घंटा बजता था तो लोग उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते थे। 1 घंटा बजता था यानी 1 बजा है, 2 घंटा यानी 2। बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जब घंटा बजता था तो लोग कैसे चलते थे? लोग ऐसे उस टाइम घड़ी तो होती नहीं थी तो घंटे से लोग देखते थे भी कितने घंटे बज गए। और टाइम जो था आम घड़ियाँ नहीं थी, आज से बहुत पुरानी बात है। तो घंटे से पता लग जाता था समय का, लोग पता करते थे भी कितने बज गए ये बात। कम ही हुआ करते। शहर में जो घंटा घर था वो घंटे घड़ी भी लगी होती थी, जैसे यहाँ हवेली में ऊपर लगी है। पहले बीच में ख़राब हुई, फिर सेठ जी ने इसको चालू भी किया। अब तो लोगों के पास घड़ियाँ आ गई जी, कौन इन पुरानी चीज़ों को कोई बहुत कम महत्व देते हैं। नहीं, घंटा कैसे बजता था, लोग कैसे चलते थे? लोग तो यूँ है जी, भाई जैसे टर्न बजता, भाई जितने 1 बज गया तो 1 बजता, 2 बज गए तो 2 बजता, 3 बजते तो 3 बार टन होती। लोग देखते सुनते पता लग जाता भी घंटा, मतलब 1 घंटा बजा तो 1 बज गया, 2 घंटे मतलब 2 बज गया। और घड़ी भी चलती थी, जो आते जाते वो भी देखते थे। ठीक है। शहर में जी तो शहर कैसे मैनेज था? उसके अंदर कितने दायरे में शहर फैला हुआ था? शहर कम ही था जी, जैसे ये रोडी गेट हो गया, इधर भादरा गेट हो गया, नौरिया गेट हो गया, या इधर हिसारिया गेट हो गया, या उधर रानिया गेट हो गया। छोटा सीमत था, गेट लगते थे ये दरवाजे थे शहर के। हाँ जी, जो सुना हमने जी। तो शादी विवाह समारोह जब होते थे तब घंटों से मैच करते थे सब कुछ? नहीं, वो तो खैर अपने आप ही कर लेते थे लोग, जैसे भी क्या टाइम है कैसे है, घंटों से भी कोई जैसे भी जिसको मैनेज होता था। पुरानी बातें थी, इतना टाइम आजकल तो किसी के पास समय ही नहीं है जी। ये बात है जी। तो पुराने दौर का कोई किस्सा बता दीजिए जो शहर को अट्रैक्ट करता हो। पुराने दौर में आपने तो सब कुछ देखा ही है, आंखों देखी सारी बातें हैं, कोई किस्से बता दीजिए। ऐसे है जी, मैं तो सेठ जी के पास ही हूँ लगभग 30-32 साल से। ठीक है। तो सेठ जी बढ़िया दानी वीर थे। ये हवेली सेठ रामदत्त जी ने बनाई थी। ठीक है। और बड़े अच्छे दानी, उन्होंने बहुत दान किया, गौशालाओं में भी किया है, बेटियों की शादी भी कराई है हमारे। मैं तो उनके साथ उस टाइम 20-22 साल रहा हूँ। आज अगस्त 2013 में उनकी डेथ हुई है। बड़े दानवीर थे, अच्छे आदमी थे, मतलब एक तरह के जो धार्मिक विचारों के आदमी थे। ये मंदिर गनेरी वाड़ा बनाया, गनेरी वाड़ों का जी, जो इधर नौरिया गेट से आगे है। तो अच्छे, बहुत बढ़िया सेठ, नगर सेठ थे। ठीक है। हाँ जी। तो घंटा चलता कैसे था? कितने लोग उस पर काम करते थे या चाबी वगैरह? चाबी भरते थे जी। एक बार जैसे वो रिकॉर्ड प्ले चलती थी, ऐसे एक बार चाबी भर दी, हमारे सामने करवाया था सेठ जी ने ठीक हिसाब से, कोई मिस्त्री बुला के, तो फिर उसको चालू किया। तो वो एक बार जैसे चाबी भर दी तो वो 24 घंटे बाद चाबी भरते थे। सुबह 9 बजे भर दी तो 9 बजे ही सुबह रोजाना भरनी है। ठीक है। हाँ जी। और हवेली के बारे में कुछ बताइए। हवेली में पहले लाइट आई थी, तो पहले इस हवेली के अंदर लाइट आई थी? हाँ, लाइट सेठ जी बताते थे भी लाइट आई थी, तो यहाँ लाइट लगी थी। लेकिन उस टाइम लोग बहुत कम लाइटें थी यहाँ। सेठ जी के पास वो गैस वाले मिट्टी के गैस थे, वो मेंटल से बनते थे, वो भी थे, देखे हैं मैंने। यहाँ उल्टे लटका देते थे। लाइट तो बाद में आई है, तो पहले यहीं लाइट थी, उससे भी लोग जगाया करते। बाकी ये पुरानी राखी चूने से बनी है, बहुत पुरानी, लगभग 100 साल से पुरानी है ये। तो आज भी उस पुरानी धरोहर को आपने जीवित रखा हुआ है? हाँ, वो तो देखो जी, सेठों की है। अब सेठ, उनके बेटे हैं गिरीश मोहन जी, आजकल दिल्ली रहते हैं और यहाँ भी आते जाते हैं। उनका पोता भी आता है, अनूप गनेरी वाड़ा। लेकिन इसको मेंटेनेंस रखा हुआ है। आज जो पुरानी हवेली है तो देखते हैं, वो घर है उनका। तो आसपास तो सारा डेवलप हो गया, पहले तो कुछ होता नहीं था आसपास? देखो जी, आसपास में तो अब जैसे मकान लोगों ने हवेलियाँ तोड़ दी,
घर बन गए, बाजार बन गए। ये अब सेठ आते हैं, रहते हैं, रुकते हैं यहाँ। उनकी ज़मीनें हैं यहाँ, जैसे बेगू में है और गांव में थी, तो उनका तो नगर सेठ हैं जी, पुराने बंदे हैं। जैसे खजांची थे, सेठ नंदलाल जी थे, चंद्रमल करमाणी जी थे, ये सारे दानवीर भी थे और इन्होंने दान भी किए हैं लोगों में, यूँ भी है। और सारे धार्मिक विचारों के आदमी थे। अच्छा, बढ़िया जी। आपने बताया कि लोग घंटे के हिसाब से अपना शेड्यूल डिसाइड करते थे, ये तो शहर की बात हो गई। गाँवों में क्या सिस्टम? उस टाइम घड़ी तो कोई होती नहीं थी। गांव में तो जी खैर उस टाइम घड़ियाँ नहीं थी, घंटा भी नहीं थे। गांव में तो लोग अंदाजे से थे, अभी इतने बज गए। जैसे मुर्गा बोलता है तो मुर्गे की बांग पहले 4 बजे होया करती। ठीक है। आजकल तो कलयुग में मुर्गा के बोलेगा, मुर्गे छोड़े ही नहीं लोग। तो उस टाइम मुर्गा बोलता था तो कहते भी 4 बज गए, उठो मुर्गा बोल गया। ये हमारे गांव में होती थी, हमारे पिताजी बताते थे। बोले पहली मांग 4 बजे देती है। बाकी ये बुजुर्ग खड़े हैं दोनों, इनको भी ज़्यादा छाए का भी लगाते भी, परछावो डल गए, 2 फुट आगे 2 बज गया। ये ऐसे था जी। पुरानी चीज़ और बता दीजिए हवेली की। ये तो बता भी, ये बैठे खुबीराम, तू पुराना 50 साल से बता। मैं सबको पुरानी चीज़ बता दो हवेली की। हवेली की पुरानी चीज़ें तो वही थी, जैसे अपने ऊँटों की वो हैं, काठियाँ हैं, हुक्के हैं, चक्कियाँ हैं। हाँ, पत्थर की वो अब भी पड़ी हैं, ऊपर पड़ी है, दिखा भी सकते हैं हुक्के भी। और घोड़ों की भी वो होती थी, बगियाँ होती थी यहाँ सेठ जी की पुरानी। जब वो जाती थी सेठानियाँ बाग में सैर करने तो बंद वो बगी होती थी। उसके बाद कारें आ गई। कारें भी उस वक्त कम ही थी, सेठ जी के पास ही कार थी या खजांचियों पे थी या मोहता फैमिली के पास थी कारें। और उस वक्त बिजली भी क्या थी यहाँ, एक किशन लाल जी थे, उनका बिजली घर था। सबसे पहले लाइट जो थी वो हमारे सेठ जी के आई थी। इनके फ्री लाइट थी उस टाइम। शहर में इतनी लाइट नहीं थी, कुछ लोगों में लाइट थी, बाकी तो दीवा बत्ती थी। हाँ, उसके बाद फिर ये सारा सिस्टम चल ही गया। 100 साल तक की बनी हुई, आज भी देखो कहीं में कहीं परेड नहीं आई, इतना मेंटेनेंस रखा है। अब ये पंखा लगा है, 50 किलो वजन का पंखा है। तो उस टाइम आजकल पंखे क्या आ गए जी, 2-2, 4-4 किलो के, 51 किलो तो वजन ही है इसका पंखे का। अच्छा, पंखे का वजन 50-51 किलो है। हाँ, ये देखो, दिखाओ वो सामने, आप कैमरे वाले को दिखाओ, वो लगा हुआ। ठीक है। हाँ, तो ये पंखा लगाना भी बड़ी महाभारत होगी उस समय में। मेरे को 30-32 साल हो गए जी, इसको ग्रीस नहीं कराया। ये खराब ही नहीं होते ना। अच्छा। इसको ये क्रॉम्पटन कंपनी का है। ठीक है। उस टाइम क्रॉम्पटन कंपनी जी तो हुई, सेठ जी बताते थे। क्रॉम्पटन कंपनी जो थी वो मशहूर थी, विदेशी कंपनी थी। तो ये उसी के, आज तक मैं तो देखा नहीं ग्रीस की हुई। ठीक है। हाँ नहीं जी, बहुत बढ़िया थी। पुरानी चीज़ें तो पुरानी हैं। अब चलता अब भी है ये? हाँ चलता है जी, अभी चला के दिखा देते हैं। आओ अभी चला के दिखा। ये देखो जी, पुरानी हांडियाँ हैं। जब से मैं 30 साल से हूँ, ये हांडियाँ उस टाइम की बनी हुई हैं। ये कंच भी ऐसा है, ये ऐसे लगती हैं जी। तो 50 किलो वजन है जी इसका? हाँ जी, इसका 50 किलो। 1 किलो का तो नीचे नट ही लगा हुआ है जी क्रॉम्पटन का। देखो इसको लगाने के लिए कितने लोग लगे होंगे? देखो जी, अब ये तो उस टाइम पेड़ी लगा के, आज तो उतरता ही नहीं किसी मिस्त्री से, जो कहे तो उतारे तो चोट खा ले। आज तो महाभारत इतना बड़ा, अगर कोई छत वैसी हो तो वो नीचे आ जाए। ये तो अब आजकल पुराना सिस्टम है। और उससे एक और चीज़ दिखाता हूँ। दिखाओ जी। ये देखो कलाकारी जो जी। अच्छा जी, क्या बात है। ये देखो जी, हाथों पे भगवान की मूर्तियाँ। अच्छा, ये हाथ की पेंटिंग है दीवार के ऊपर। ऐसे ये हाथ की पेंटिंग है? हाँ जी, ये हैंडमेड पेंटिंग है, आज की नहीं है, कम से कम 100 साल 100 साल 100 साल के आसपास बनी हुई हो गया। ये है भगवान की। सभी उस टाइम लोगों का धार्मिक विचार ज़्यादा थे, तो सभी हाथ से बनी हुई हैं। ये देखो चीज़ें बड़ी अच्छी पुरानी हो गई है। हाँ, उसी टाइम हमने इसको रंग रूंग, तो आजकल कारीगर भी नहीं है। ये टाइल भी उस टाइम की इटली की टाइल बताते थे। ठीक है। और ये सारी चीज़ें पुरानी है जी। तो ये फिर जब बनी होगी तो लोग भी देखने के लिए काफ़ी आए होंगे? उस टाइम देखो जी, आज से 100 साल पहले तो इतनी बड़ी, मतलब जो चीज़ बनी है बढ़िया, सारे पत्थर ही लगा है सारा, और कलाकारी पत्थर की है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, इसको कभी इसकी वो कलर भी कभी नहीं किया होगा जो आमतौर ना जी, ना रंग नहीं किया। रंग पत्थर पे होता ही नहीं जी, पत्थर पे रंग करके पत्थर का कलर तो वही रहेगा, क्योंकि ये चूना और राखी से बनी है, ना सीमेंट था ना कोई। तो बिल्कुल इस वक्त मैं सेठ नंदलाल की हवेली में हूँ और यहाँ पर आपको मैं पुराने इतिहास की तमाम चीज़ें भी दिखाऊंगा। इन्होंने मुहूर्त किया था कोठी का। इस हवेली का मुहूर्त जो है सिक्कर के महाराजा है ये। 1918 के अंदर हुआ था। और सिक्कर के महाराजा और राजा गंगा सिंह
खुद यहाँ मुहूर्त में सेठ जी के पास आए थे, क्योंकि सेठ नंदलाल जी जो थे ना, वो लगभग 3 स्टेटों के जितने भी राजा थे उनके सभी के फाइनेंसर थे। ठीक है। उस टाइम बैंक नहीं हुआ करते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे नहीं थे इतने, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था। उस टाइम जो फाइनेंस करते थे वो यहाँ पे सेठ रामदत्त, सेठ नंदलाल जी के पिताजी एज ए फाइनेंसर, एज ए बैंक काम किया करते थे। मतलब एज ए बैंक वो चलते थे। हाँ, एज ए बैंक जो थे 3 स्टेटों के लगभग, यहाँ तक कि हैदराबाद का निज़ाम भी इन्हीं से पैसे उधारे लेके और अपना काम किया करता था। ठीक है। इतना सिरसा की हिस्ट्री का प्रभाव है पूरे, मान के चलिए आप, पूरे भारत के अंदर। जी। तो आमतौर पे आज के लोगों को तो इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। क्या चीज़ है? आज के लोगों को तो इसके बारे में ज्ञान ही नहीं होगा ना। नहीं, आज के लोगों को ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया। ठीक है। भारत की एंशियंट जो हिस्ट्री है उसको कोई पढ़ के राजी नहीं है। जो मान लो भारत की कोई हिस्ट्री है उसको कोई पढ़ के राजी नहीं है। आजकल तो अंग्रेजी आती है जी, हिस्ट्री की तरफ कोई जाता नहीं है। ये हिस्टोरिक चीज़ें हैं, ये कब बनी थी, किसने बनवाई थी, कितने पैसे लगे थे, ठीक है, ये लोग क्या काम करते थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी सब आया करते इनसे मिलने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये पुरानी तमाम संस्कृति को संजोए हुए अभी तक की बात करें। बिल्कुल, आपके सामने देखिए पत्थर वगैरह कितनी बढ़िया कलाकारी हुई हुई है। ये पेंटिंग जो है, देखो आप इधर पेंटिंग दिखाओ, ये मेरे हिसाब से स्टार्टिंग की है। तो बिल्कुल सेठ नंदलाल की हवेली में इस वक्त मैं हूँ और तमाम इतिहास को लेकर बातचीत की है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।